हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी का स्वागत है। तो नेक्स्ट पार्ट हम मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा को डिस्कस करेंगे। सो नाउ नेक्स्ट किंगडम इज द प्रोटिस्टा। देखिए, ये सिंगल सेल यूकैरियोट्स होते हैं, ठीक है। मींस यहां से न्यूक्लियस का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। देयर बाउंड्रीज आर नॉट वेल डिफाइंड। देखिए, इनके ऊपर जो कवरिंग होता है, बाउंड्रीज होती है, वो अभी भी वेल डिफाइंड नहीं है। इट मीन्स क्लियर नहीं होती है। और मेनली ये ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक होते हैं, ठीक है। ये वाटर में मिलते हैं, एक्वेटिक होते हैं। दिस किंगडम एक्ट्स एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द मोनेरा एंड मल्टी सेलुलर किंगडम्स लाइक फंजाई, प्लेंटी एंड एनिमेलिया। देखिए, इसके पहले वाले ऑर्गेनिज्म मोनेरा होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, लेकिन इनके बाद वाले ऑर्गेनिजम्स के अंदर न्यूक्लियस डेवलप हो गया, साथ में वो मल्टी सेल होते हैं। लेकिन प्रोटिस्टा जो होते हैं, इनमें न्यूक्लियस डेवलपमेंट तो हो गया, लेकिन ये सिंगल सेल्ड होते हैं। इसलिए इनको मोनेरा और मल्टी सेलुलर किंगडम्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक माना जाता है। दे आर एंसेस्टर्स ऑफ ऑल मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, इनका ओरिजिन जो है वो प्रोटिस्टा से हुआ है। दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। तो यहां पर फर्स्ट टाइम न्यूक्लियस का डेवलपमेंट हुआ और दूसरे जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं, उनका डेवलपमेंट भी यहां हुआ है। सम ऑर्गेनिजम्स हैव फ्लैजेला और सीलिया। कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर एज अ लोकोमोटरी ऑर्गन फ्लैजेला एंड सीलिया प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट देखिए हेडिंग रिप्रोडक्शन। तो इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो बाइनरी या मल्टीपल फिशन की हेल्प से होता है। देखिए, बाइनरी फिशन के अंदर सिंगल पेरेंटल सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है और मल्टीपल फिशन के अंदर एक पेरेंटल सेल मैनी डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है यहाँ पर सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन की हेल्प से होता है। नेक्स्ट देखिए मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटिस्टा। इनको 3 मेजर ग्रुप में डिवाइड किया है। ए ग्रुप जो है वो फोटोसिंथेटिक होता है, लाइक क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लिनॉइड। ये तीनों अपना फूड फोटोसिंथेसिस की हेल्प से बनाते हैं। नेक्स्ट देखिए मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा को मेजर 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, फोटोसिंथेटिक, कंज्यूमर डिकम्पोजर एंड प्रोटोजोन्स। देखिए, फोटोसिंथेटिक को अगेन 3 ग्रुप में डिवाइड किया है, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स एंड यूग्लिनॉइड। ये तीनों जो हैं फोटोसिंथेटिक होते हैं, लेकिन यूग्लिनॉइड जो होता है वो मिक्सोट्रॉपिक भी होता है। कंज्यूमर डिकम्पोजर जो है ये हेट्रोट्रॉप्स या सेफरोफाइट्स होते हैं, ये जैसे स्लाइम मोल्ड्स। और प्रोटोजोन्स जो होते हैं ये फ्री लिविंग या पैरासाइट होते हैं। इनको लोकोमोटरी ऑर्गन के बेस पे डिवाइड किया है, लाइक अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड एंड स्पोरोजोन्स। अब देखिए वेरी फर्स्ट ग्रुप का नाम है फोटोसिंथेटिक। उसमें सबसे पहला है क्राइसोफाइट्स। दिस ग्रुप इंक्लूड्स डायटम्स एंड डेस्मिड्स। क्राइसोफाइट के अंदर डायटम्स और डेस्मिड्स को इंक्लूड करते हैं। डेस्मिड्स को गोल्डन एल्गी भी कहते हैं, ठीक है। इनका हैबिटेट ये कहाँ रहते हैं, तो ये एक्वेटिक मीडियम में रहते हैं। ये फ्रेश वाटर और मैराइन दोनों टाइप के वाटर में रह सकते हैं। छोटे होते हैं, इनको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक। और फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट। जो वाटर करंट है, वाटर स्ट्रीम है, उसके साथ में ये पैसिवली फ्लोट करेंगे। इट मीन्स जहां पर वाटर करंट जाएगी उसके साथ ही ये फ्लोट होते रहेंगे। इनको हम प्लैंकटन कहते हैं, ध्यान रखना है। और मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, तो इनको हम फाइटोप्लैंकटन भी कहते हैं। और प्लैंकटन क्या होते हैं, जो फ्लोट करते हैं पानी के अंदर, उसको हम प्लैंकटन कहते हैं। और ये ग्रीन होते हैं तो इनको बोलते हैं हम फाइटोप्लैंकटन, और ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। दिस ग्रुप इंक्लूड्स डायटम्स एंड डेस्मिड्स मीन गोल्डन एल्गी। इस क्राइसोफाइटा के अंदर डायटम्स और डेस्मिड्स को इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट देखिए डायटम्स, इनका हैबिटेट एंड हैबिट। देखिए ये एक्वेटिक होते हैं और या तो फ्लोटिंग हो गए या बॉटम ड्वेलर्स या बिल्कुल नीचे बॉटम में रहते हैं। इन पर एक म्यूसिलेज कवरिंग प्रेजेंट होता है और ये ग्लाइडिंग मूवमेंट परफॉर्म करते हैं। इट मीन्स ये फ्लोट होते रहते हैं, तो इसको ग्लाइडिंग मूवमेंट कहते हैं। इनकी सेल वॉल जो होती है वो 2 ओवरलैपिंग सेल से बनती है, विच फिट टुगेदर एज इन ए सोप बॉक्स। जैसे सोप बॉक्स जो होता है, देखिए जैसे सोप बॉक्स के अंदर ऊपर का लिड और नीचे वाला बॉटम वाला पार्ट जैसे एक दूसरे में फिट हो जाता है, वैसे इनकी सेल वॉल जो है वो उस तरह से ओवरलैप हो जाती है और सोप बॉक्स के जैसा स्ट्रक्चर बनाती है। द वेल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका एंड वेल्स आर इनडेस्ट्रक्टिबल। इनकी
वॉल का फॉर्मेशन सिलिका से होता है, इट मींस इनका सेल वॉल जो होता है वो सिलिका से बनता है और वो इनडेस्ट्रक्टिबल होता है, इट मींस ये डेस्ट्रॉय नहीं होता है। द सिलिशियस कवरिंग ऑफ डाइटम डू नॉट डिके इजीली, इनका सेल वॉल का फॉर्मेशन सिलिका से होता है तो वो उतना इजीली डिके या डेस्ट्रॉय नहीं होता है या डिकम्पोज नहीं होता है। डाइटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट्स, इनकी जो डेड सेल्स होती है वो बची भी रहती है बिकॉज उनका फॉर्मेशन सिलिका से हुआ है तो वो इजीली डिकम्पोज या डेस्ट्रॉय नहीं होती है। दे पाइल अप एट द बॉटम ऑफ वाटर रिजर्वॉयर, इनकी डेड सेल जो होती है वो धीरे धीरे वाटर बॉडीज के बॉटम में जाके बैठ जाती है, उसको पाइल अप मतलब ढेर कहते हैं। एंड फॉर्म बिग हीप, एक बड़ा सा ढेर बनाती है, कॉल्ड डाइटमेशियस अर्थ, इस बड़े से ढेर को हम डाइटमेशियस अर्थ कहते हैं। नेक्स्ट देखिए स्ट्रक्चर, तो बॉडी इज कवर्ड बाय ट्रांसपेरेंट सिलिशियस सेल, इनकी बॉडी पर एक ट्रांसपेरेंट सिलिका से बना हुआ कवरिंग या सेल मिलता है। दिस सेल इज मेड अप ऑफ सिलिका, ठीक है, ये सिलिका से बना होता है। दिस सेल इज नोन एज फ्रस्ट्यूल, इस सेल को फ्रस्ट्यूल कहते हैं। फ्रस्ट्यूल इज मेड अप ऑफ टू वॉल्व कॉल्ड एपिथिका एंड हाइपोथिका, जो ऊपर नीचे का कवरिंग होता है उनको हम एपिथिका हाइपोथिका बोलते हैं। नीचे वाले को बोलते हैं हाइपोथिका और ऊपर वाले को बोलते हैं एपिथिका। देखिए ये फोटोसिंथेटिक है तो इनमें पिगमेंट कौन से मिलते हैं, क्लोरोफिल ए मिलता है, क्लोरोफिल सी मिलता है और इनमें फ्यूकोजेंथिन मिलते हैं जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। देखिए इनमें जो रिजर्व फूड होता है वो ऑयल ल्यूकोसिन होता है, ल्यूकोसिन एक तरह का पॉलीसेकेराइड है और इनमें वॉल्यूटिन ग्लोबुलिन मिलता है जो प्रोटीन नेचर का होता है। इनमें रिप्रोडक्शन बाइनरी फिशन से होता है। एग्जाम्पल देखिए नेविक्यूला एंड सिम्बेला। नेक्स्ट देखिए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ डाइटम्स। सबसे पहला है कि ये इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेसाइजर हैं। वाटर बॉडीज के अंदर फाइटोप्लैंक्टन जो होता है ये इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए डाइटम इज पोरस, डाइटम जो होते हैं इनकी वॉल पर पोर मिलते हैं और डाइटम केमिकली क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं, इसलिए इनको फिल्ट्रेशन में यूज करते हैं। किसका फिल्ट्रेशन में, शुगर, अल्कोहल, ऑयल, सिरप्स, एंटीबायोटिक। ये केमिकल इनर्ट क्यों है, बिकॉज इनकी सेल वॉल सिलिका से बनी होती है। तो इन सभी का फाइन फिल्ट्रेशन करने में ध्यान रखिएगा, डाइटम्स का यूज किया जाता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट इन टूथपेस्ट एंड मेटल पॉलिशेज। तो क्लीनिंग एजेंट के फॉर्मेट में टूथपेस्ट में, मेटल पॉलिशेज में इसका यूज किया जाता है। डाइटमाइट्स डिपॉजिट्स आर ऑफन विथ पेट्रोलियम फील्ड, बिकॉज इनका जब एक बहुत बड़ा हीप या ढेर बन जाता है तो ये पेट्रोलियम फील्ड होने का इंडिकेशन करते हैं। दे आर चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन, ये इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेसाइजर है और ये चीफ प्रोड्यूसर हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम को एक कंटिन्यूअस एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। दे आर गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स, अगर सपोज वाटर पॉल्यूटेड है तो उसमें उनका नंबर इंक्रीज नहीं होता है, तो इनके नंबर डिक्रीज होने पर हम ये गैस करते हैं कि उस वाटर के अंदर पॉल्यूशन ज्यादा है। नेक्स्ट देखिए डेस्मिड्स। तो डेस्मिड्स जो होते हैं ये यूनिसेलुलर ग्रीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं। देयर सेल्स हैव टू डिस्टिंक्ट हाफ्स, इनकी सेल का फॉर्मेशन भी दो अलग अलग हाफ पार्ट से बना होता है। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉन्जुगेशन से होता है, इट मीन्स ये अपने जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज करते हैं और मेनली ये फ्रेश वाटर में मिलते हैं और ये फ्रेश वाटर के अंदर भी पॉल्यूशन इंडिकेटर है, इट मीन्स ये हमेशा क्लीन वाटर में मिलेंगे, ठीक है। जब वाटर पॉल्यूशन बढ़ेगा तो इनका नंबर डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए नंबर 2 जो फोटोसिंथेटिक है दैट इज डायनोफ्लैजिलेट्स। इनका हैबिट देखिए, दीज आर मेराइन एंड फोटोसिंथेटिक, ये मेनली मेराइन में मिलते हैं और ये भी अपना फूड फॉर्मेशन सनलाइट की हेल्प से करते हैं। इनमें पिगमेंट्स देखिए, इनमें पिगमेंट क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी मिलता है। इनका कलर जो होता है येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड, डिपेंड करता है कौन सा पिगमेंट वहां प्रेजेंट है। इनकी सेल वॉल जो होती है हैज स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स ऑन आउटर सरफेस, इट मीन्स इनकी सेल वॉल का फॉर्मेशन देखिए सेल्यूलोज से होता है। दे शो बायोल्यूमिनेसेंस, इट मीन्स ये रात में चमकते हैं, है ना, और ये रात में लाइट एमिट करते हैं, रात में चमकते हुए दिखाई देते हैं। दे हैव 2 फ्लैजेला इन विच वन इज लॉन्गिट्यूडनल एंड अदर इज ट्रांसवर्स इन अ फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। देखिए इनका नाम डायनोफ्लैजिलेट है, डाई मतलब 2,
तो इनके अंदर दो फ्लैजेला मिलते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग डायरेक्शन में होता है। एक लॉन्गिट्यूडनल होता है, मीन सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, दूसरा सरफेस के पैरेलल होता है, इसको हम ट्रांसवर्स कहते हैं। सम डायनोफ्लैजिलेट्स लाइक गोनियोलैक्स ग्रो इन अ लार्ज नंबर इन अ सी एंड मेक द वाटर लुक रेड एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर रेड टाइड। कुछ गोनियोलैक्स जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, ये सी के कलर को रेड कर देते हैं, इसको रेड टाइड कहते हैं। और ये जो है टॉक्सिन रिलीज करते हैं, तो टॉक्सिन्स रिलीज बाय सच लार्ज नंबर किल अदर मैराइन एनिमल्स लाइक फिशेज। तो ये जो रेड टाइड के फॉर्मेट में होते हैं, ये टॉक्सिन रिलीज करते हैं जो दूसरे एक्वेटिक एनिमल को किल करती है। इनमें जो फूड रिजर्व होता है वो स्टार्च और ऑयल के फॉर्मेट में होता है। इनका अपना रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल होता है, जो सेल डिवीजन की हेल्प से होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है आइसोगेमस और एनाइसोगेमस होता है। देखिए क्या होता है आइसोगेमस, व्हेन बोथ गैमेट्स आर एग्जैक्ट सिमिलर इन देयर शेप साइज स्ट्रक्चर। जब दोनों मेल फीमेल गैमेट एक जैसे हो देखने में, इसको बोलते हैं आइसोगेमेट। देखिए एनाइसोगेमस में क्या होता है, शेप तो सेम रहता है बट एक गैमेट जो होता है स्लाइटली छोटा हो जाता है, इसको बोलते हैं एनाइसोगेमस। इस तरह का अगर सपोज गैमेटिक फ्यूजन हो रहा है जहां पर दोनों गैमेट सेम शेप साइज के हैं, तो इसको बोलेंगे हम आइसोगेमस। और अगर एक सपोज गैमेट बड़ा है और दूसरा जरा सा छोटा हो गया है, इसको बोलेंगे एनाइसोगेमस। तो शेप तो दोनों का पियर शेप है ना, यहां भी दोनों पियर शेप में, लेकिन दोनों का साइज इक्वल है। यहां भी दोनों पियर शेप में बट साइज अनइक्वल है, इसको बोलते हैं एनाइसोगेमस। एग्जाम्पल देखिए गोनियोलैक्स, नॉक्टिल्यूका और सीरेटियम। तो इस तरह के ये डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए यूग्लिनॉइड्स। तो मेजोरिटी ऑफ यूग्लिनॉइड्स जो होते हैं वो फ्रेश वाटर में मिलते हैं और स्टैग्नेंट मतलब रुके हुए पानी में मिलते हैं ये। और ये सिंगल सेल्ड होते हैं, फ्लैजिलेट प्रोटिस्ट होते हैं। इनके ऊपर कोई भी सेल वॉल नहीं मिलती, ध्यान रखिएगा। तो क्या मिलता है इनके ऊपर, एक इन पर थिन और फ्लेक्सिबल कवरिंग मिलता है जो प्रोटीन से बना होता है, उसको हम पेलिकल कहते हैं। और पेलिकल का फॉर्मेशन हमने बता ही दिया किससे होता है, प्रोटीन से होता है, जो पूरे बॉडी को एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। और इनके ऊपर भी 2 फ्लैजेला मिलते हैं, एक फ्लैजेला छोटा होता है, एक लंबा या लॉन्ग होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यूग्लिनॉइड्स के अंदर पिगमेंट कौन से होता है, क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी होता है। इनका अपना रिजर्व फूड जो होता है वो पैरामाइलोन बॉडीज होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। देखिए ये अपना न्यूट्रिशन जो होते हैं 2 अलग अलग टाइप से करते हैं, इसको बोलते हैं मिक्सोट्रॉफिक। क्या होता है मिक्सोट्रॉफिक, जैसे एक होलोफाइटिक होता है, दूसरा होलोजोइक होता है। होलोफाइटिक में क्या होता है, ये दे बिकम फोटोसिंथेटिक इन सनलाइट। अगर सनलाइट मिलेगी तो अपना फूड इन पिगमेंट्स की हेल्प से सेल्फ बनाएंगे, इट मीन्स ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे। और अगर सपोज नाइट हो गई है, जब सनलाइट अवेलेबल नहीं है, तो ये होलोजोइक बन जाएंगे। क्या होता है होलोजोइक, तो इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट दे बिहेव लाइक हेटेरोट्रॉफ। और ये प्रिडेशन करेंगे, शिकार करेंगे, अपने से छोटे एनिमल को किल करके उनको खा जाएंगे, ठीक है। तो प्रिडेटिंग ऑन स्मॉल एनिमल्स उसको बोलते हैं होलोजोइक। और फीडिंग ऑन ऑर्गेनिक रिमेन्स यानी डेड से ले रहे हैं तो बोलेंगे सैप्रोबिक। तो दोनों टाइप से ये फूड ऑब्टेन करते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, मिक्सोट्रॉफिक बोलते हैं। इनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन से होता है। एग्जाम्पल देखिए यूग्लिना। तो आपके सामने यूग्लिना का एग्जाम्पल है जिसके अंदर 2 फ्लैजेला मिलते हैं, ठीक है। देखिए यूग्लिना जो है इट इज कनेक्टिव लिंक इन बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल। यूग्लिना के अंदर प्लांट्स और एनिमल दोनों के फीचर्स मिलते हैं। इनका अपना फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना प्लांट के जैसा फीचर है और सेल वॉल का नहीं मिलना एनिमल के जैसा फीचर है। नेक्स्ट नंबर बी टाइप देखिए कंज्यूमर डिकम्पोजर जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं। ये सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट है, इनमें क्लोरोफिल नहीं मिलता, इट मीन्स ये डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। दे मूव अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स। जो डेड प्लांट की पार्ट है इनसे ये अपना फूड ऑब्टेन करते हैं और ये उनको एनगल्फ करते हैं। दे एनगल्फ द ऑर्गेनिक मटेरियल, इट मीन्स ये उसे निगलते हैं, एनगल्फ करते हैं, ठीक है। अगर सपोज फेवरेबल कंडीशन है तो ये एक तरह का ग्रुप बनाएंगे, तो दे फॉर्म एग्रीगेशन और उस ग्रुप को हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। प्लाज्मोडियम पर ध्यान रखना है, सेल वॉल नहीं मिलता है।
और प्लाज्मोडियम ग्रोज एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट, बहुत ही बड़े लार्ज अमाउंट के हो जाएंगे। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, अगर कंडीशन अनफेवरेबल है तो प्लाज्मोडियम जो है डिफरेंशिएट्स एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज। तो अनफेवरेबल कंडीशन में ये जो प्लाज्मोडियम है, ध्यान रखना है, ये क्या बनाएंगे, अपने अंदर फ्रूटिंग बॉडी बनाएंगे। क्या होता है फ्रूटिंग बॉडी? फ्रूटिंग बॉडी, देखिए फ्रूटिंग बॉडी वे स्ट्रक्चर हैं जो अपने ऊपर स्पोर बनाते हैं, ठीक है ना। ये अपने ऊपर स्पोर फॉर्मेशन स्ट्रक्चर बनाएंगे। इट मींस वे स्ट्रक्चर जो स्पोर बनाएंगे उनको हम फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। दीज स्पोर्स हैव ट्रू वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। इन स्पोर की वॉल जो है वो सेल्यूलोज से बनती है। दीज वॉल्स प्रोवाइड एक्सट्रीम रेजिस्टिविटी एंड सर्वाइवल फॉर मैनी ईयर्स इन अनफेवरेबल कंडीशन। अब देखिए जितने भी टाइम अगर कंडीशन अनफेवरेबल है, वाटर अवेलेबल नहीं है, टेम्परेचर सूटेबल नहीं है, उस केस में ये स्पोर्स की वॉल जो है इनके इंटरनल लिविंग पार्ट को लॉन्ग टाइम तक रेजिस्टिविटी प्रोवाइड करेगी। और इन स्पोर्स का डिस्पर्जल जो होता है, यानी फैलाव जो होता है, वो एयर की हेल्प से होता है। एग्जाम्पल देखिए फाइसेरम एंड डिक्टियोस्टीलियम। सिग्निफिकेंस क्या होता है इनका? दे कॉज द डिके एंड डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द सोइल। ये बेसिकली रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं। जो भी डेड पार्ट होते हैं प्लांट्स के, इनको ये डिकम्पोज करते हैं, इनको सिंपलर पार्ट में कन्वर्ट करते हैं, बेसिकली रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रोटोजोन्स। दीज आर हेटेरोट्रॉफ्स एंड लिव्स एज प्रेडेटर और पैरासाइट। ये देखिए ये सभी हेटेरोट्रॉफ होते हैं और अपने न्यूट्रिशन के लिए या तो प्रेडेशन करेंगे, दूसरे एनिमल को किल करेंगे, उनको शिकार के फॉर्म में यूज करेंगे, और या फिर ये पैरासाइट्स होते हैं। दीज आर प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल। ये एनिमल्स के प्रिमिटिव रिलेटिव्स होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गेनेलीज, प्रोटोजोन्स आर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप। लोकोमोटरी ऑर्गन्स के बेस पर इनको 4 पार्ट में डिवाइड किया है, लाइक अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, सीलिएटेड प्रोटोजोन्स एंड स्पोरोजोन्स प्रोटोजोन्स। देखिए नंबर ए इज द अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। These organisms live in fresh water, sea water और moist soil। इस तरह के हैबिटेट में ये रिजाइड करते हैं। इन पे लोकोमोटरी ऑर्गन के फॉर्म में स्यूडोपोडिया होते हैं, ठीक है। दे कैप्चर देयर प्रे बाय स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया को फॉल्स फीट कहते हैं। मेराइन फॉर्म्स हैव सिलिका सेल ऑन देयर सेल वॉल। इनकी कुछ मेराइन फॉर्म्स पर सिलिका की सेल वॉल मिलती है। और सम ऑफ देम आर पैरासाइट लाइक एंटामीबा हिस्टोलिटिका जो होता है वो पैरासाइट अमीबॉइड होता है। नेक्स्ट देखिए फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। दीज आर फ्री लिविंग और पैरासाइट। देखिए या तो ये फ्री लिविंग फॉर्म में रहते हैं या ये पैरासाइट होंगे, और इनके पास में लोकोमोटरी ऑर्गन के फॉर्म में फ्लैजेला मिलते हैं। पैरासाइट फॉर्म में ये क्या करते हैं, डिजीज क्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल देखिए ट्रिपेनोसोमा। तो ट्रिपेनोसोमा जो होता है स्लीपिंग सिकनेस क्रिएट करता है और इसका ट्रांसमिशन सी फ्लाई की हेल्प से होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। तो ये एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ये पानी में एक्टिवली मूवमेंट परफॉर्म करते हैं। दे हैव कैविटी, उसको गुलेट कहते हैं, दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। इनका जो गुलेट है, कैविटी है, वो सेल के आउटसाइड यहां से ये ओपन होता है। कोऑर्डिनेशन मूवमेंट इज फाउंड इन सीलिया। इनके पास में लोकोमोटरी ऑर्गन के फॉर्म में सीलिया मिलते हैं और सीलिया में कोऑर्डिनेशन मूवमेंट होता है, जैसे कोई लहर चल रही है, वेव चल रही है। और जब वेव चलती है तो आसपास के पानी में जो भी फूड मॉलिक्यूल है वो उनके गुलेट या माउथ में एंटर कर जाता है। तो वाटर लाडेन विद फूड टू बी स्टीयर्ड इनटू द गुलेट। जब सीलियाज में वेव चलती है तो जो भी सराउंडिंग में फूड है वो इनके गुलेट में एंटर कर जाता है। एग्जाम्पल देखिए पैरामीशियम। नेक्स्ट देखिए स्पोरोजोन्स। तो इट हैज डाइवर्स ऑर्गेनिज्म। इसमें वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मिलते हैं और ये इन्फेक्टियस स्पोर के फॉर्म में होते हैं अपनी लाइफ साइकिल के अंदर। जैसे प्लाज्मोडियम की बात करते हैं तो ये एक तरह का मलेरियल पैरासाइट है जो मलेरिया डिजीज कॉज करता है और इसका ट्रांसमिशन फीमेल एनोफिलीज मच्छर मॉस्किटो करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। बायोलॉजी प्रेजेंट्स द कैरियर ऑप्शंस 12th बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स in English, Hindi and now in Gujarati languages. Thanks for watching.